अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा लेक्चर है हमारा चार्ज के ऊपर, जिसमें मैंने बतानी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली डिस्टिंग्विश करती हैं वेरियस क्वांटिटीज को आपस में। तो चार्ज किस तरह से डिफरेंट हुआ, लेंथ से, टाइम से, टेम्परेचर से, मास से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से और अदर डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। बताते चले चार्ज इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो ये और प्रॉपर्टीज जो मैटर की हैं उनसे किस तरह डिफरेंट है, तो चार्ज के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे कि वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जिससे हम, वो कौन से प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम चार्ज को फर्दर प्रॉपर्टीज से, मटेरियल की फर्दर प्रॉपर्टीज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये है वो है अलजेब्रिक सम, दूसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और चौथी जो है वो रिलेटिविटी के साथ रिलेटेड है। पहले वाले पे हम देखते हैं अलजेब्रिक सम किसको कहते हैं। देखिए मैंने एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स के अंदर मैंने दो बॉल रखे हुए हैं। एक बॉल का मास m1 है और दूसरे बॉल का मास m2 है। तो अगर मुझसे कोई ये कहे कि इस बॉक्स के अंदर बॉल का टोटल मास कितना है, तो मैं लूंगा m1 प्लस m2। लेकिन अगर वही वाला बॉक्स हो, उसके अंदर दो बॉल रखे हो, एक पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया हो और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज दिया गया हो, और मुझसे कहा जाए इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो मैं कहूंगा 0। यानी यहां पे अगर मैं व्हाइट और ब्लैक कहकर कहूं तो मैंने मासेस को जस्ट ऐड किया है, दो ऑपोजिट कलर होने के बावजूद। लेकिन जब यहां पे आया तो मैंने चार्जेस के साइन को इंक्लूड किया है। दूसरी एग्जांपल इसमें समझ लेते हैं। लेट एक बॉडी जो है ना वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एल डिस्टेंस मूव करके आती है। ए टू बी, उस डिस्टेंस एल को आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, और वो बी से रिटर्न करती है दोबारा ए पे, और वो दोबारा डिस्टेंस कवर करती है, तो वही वो डिस्टेंस कवर करेगी एल। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में कहें तो वो माइनस एल है। सही, यानी अगर वो ए से बी तक एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड रिटर्न बी टू ए जाता है, फिर एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो टोटल ए से बी तक, बी से रिटर्न ए तक 2l डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट ली जाए तो वो 0 है। तो जिन केसेस में साइन इंक्लूड नहीं होता, प्लस माइनस इंक्लूड नहीं होता, जस्ट आप सम अप करते हैं, इसको कहते हैं अर्थमेटिक सम। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैंने यहां पे साइन को इंक्लूड कर दिया, प्लस एल माइनस एल, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक सम। तो चार्ज जब भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा तो नेट वैल्यू उनकी अलजेब्रिक सम से ली जाएगी। यू हैव टू इंक्लूड द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन। एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हम ये कहते हैं सिंपली एक एटम एक न्यूट्रल है, तो इसलिए न्यूट्रल है कि उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं, तो आप अलजेब्रिक सम करके उसे न्यूट्रल कहते हैं। नेट चार्ज इज 0। तो चार्ज की ये कैरेक्टरिस्टिक है, जब भी ये ऐड होगा, मैस की तरह ऐड नहीं होगा, जब ये ऐड होगा तो इसमें प्लस और माइनस साइन इंक्लूड किए जाएंगे, तो इसको नाम दिया गया कि चार्ज पोजेस करता है एक प्रॉपर्टी को, कि ये इसकी एडिशन अलजेब्रिक सम से ली जाएगी। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बताते चले, लास्ट लेक्चर में हमने इस पे डिस्कशन की थी। हमने ये कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कहना था कि चार्ज एक इनविजिबल फ्लूइड है, जिसके हाई लेवल, लो लेवल और नॉर्मल लेवल से उसे फ्लेवर के नाम दिए गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल चार्ज। सही है। लेकिन फ्लूइड जो है वो तो एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मिलीकान का, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसमें यूनिवर्स का मिनिमम चार्ज जो किसी ऑयल ड्रॉप पे फाइंड आउट किया गया था वो था एलिमेंट्री वैल्यू, और फिर उसी के मल्टीपल में फर्दर चार्ज ऑयल ड्रॉप में देखा गया था। तो उसी जैसी बात यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, उस फैक्ट को नाम दिया गया था क्वांटाइजेशन का।
हम आगे उसे डिफाइन करते हैं। लेट मेरे पास एक स्फीयर है जिसमें प्लस ई और माइनस ई चार्ज है, तो नेट चार्ज इसका 0 होगा। लेकिन अगर मैं उन्हें कोई चार्ज दे दूं एक्सेस और डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज अपीयर ऑन ए बॉडी ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का एक्सेस कर लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो नेट चार्ज माइनस ई रह जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो नेट चार्ज माइनस 2 ई रह जाएगा। इसी तरह से यानी ये क्या यूज हुआ, अलजेब्रिक सम, सही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चार्जेस को ले लूं तो यहाँ पे मैं डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता जाऊं, ठीक है, यानी मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करता जाऊं, तो पहले केस में प्लस ई चार्ज, तो दूसरे केस में प्लस 2 ई चार्ज। तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज दिया जाए तो आपके पास या तो वो एक्सेस और डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री वैल्यूज, एलिमेंट्री वैल्यूज जितनी आप कम या ज्यादा करते जाए, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी चार्ज ऑन ए बॉडी इज फाउंड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री वैल्यू आइदर विद द एक्सेस और डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस फैक्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मिलिकॉन आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसको जस्टिफाई किया। एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक ये बताती है कि चार्ज कभी भी किसी भी बॉडी पे, ठीक है, वो कंटिन्यूस वैल्यू में नहीं आएगा, वो डिस्क्रीट वैल्यूज में आएगा, 1 इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यूज में आएगा, 1 2 3 4 5 वैल्यू होगी, 1.2 नहीं होगी। हाँ, जहां पे अगर आप किसी बहुत सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, वहां पे अगर आपके पास किसी बॉडी पे चार्ज आ जाता है 5.4 into 10 raised power something कूलम, ठीक है, तो वो 5.4 ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि चार्ज जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में है, वो एवरेज वैल्यू की वजह से आया है, वो आपको मीन वैल्यू ले रहे हैं उसका, ठीक है, बहुत सारे का मीन वैल्यू। जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में या फिशन में कहते हैं कि फिशन के अंदर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो किसी एक्सपेरिमेंट में 2 न्यूट्रॉन आ गए तो जनरली क्या कहा जाता है, 2.5 न्यूट्रॉन, 2.5 मीन्स द मीन वैल्यू। Next is conservation of the charge. Charge cannot be created nor destroyed. चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। हम एक एक्टिविटी ले लेते हैं। मेरे पास एक बॉल है जिसपे +4 ई चार्ज है, यानी वो पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा बॉल है जिसपे -4 ई चार्ज यानी वो नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मुझसे ये कहा जाए कि आप इन्हें इन कांटेक्ट लेकर आए और फिर इसी सेपरेशन पे दोबारा ले जाए, तो जब मैंने इन्हें कांटेक्ट में लाया यानी चार्ज की ट्रांसफर माइग्रेशन होगी। उसके बाद मैंने ये देखा एक स्फीयर ए पे चार्ज भी 0 था, बी पे भी चार्ज 0 था, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये हो गया कि +2 ई चार्ज और -2 ई चार्ज इस पे बैलेंस हो गया। इसी तरह +2 ई चार्ज -2 ई चार्ज इस पे बैलेंस हो गया, नेट चार्ज यहाँ पे 0 हुआ। यानी वो चार्ज बॉडीज पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे न्यूट्रल होगी। तो क्या हम कह दें कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अगर आप एलिमेंट्री वैल्यूज गिने तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। अरिथमेटिक मीन में नंबर एलिमेंट्री 8 है, ठीक है, एलिमेंट्री नंबर्स 8 है। अरिथमेटिक सम करेंगे तो क्या नंबर कितने आएंगे? 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी गिने ना तो टोटल नंबर अभी भी क्या है? 8 है। तो एलिमेंट्री नंबर्स कांस्टेंट रहे। आइदर बॉडी चार्ज से न्यूट्रल बॉडी बन जाए या न्यूट्रल से चार्ज बॉडी आप बना दें, टोटल एलिमेंट्री नंबर्स कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। दिस फैक्ट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व रहता है। अच्छा, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो इसे जस्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन में एक कंघी से कंघी जो है बालों में मारता हूं और उसके बाद उस कंघी पे कोई चार्ज आ जाता है, तो मैं क्या कह दूं, क्या मैंने इस पे वो जो नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है मैंने इलेक्ट्रॉन इस पे क्रिएट कर दिए? नो। जितने इलेक्ट्रॉन इस पे आए हैं उतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मेरे बालों में है। टोटल नंबर क्या रहे? सेम, सही है। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि मैं किसी ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करता हूं और ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है, तो मैं क्या कहूं कि ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए? नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से पॉजिटिव बना रही है उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेस में सिल्क पे है, ठीक है। जितना ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है उतना ही सिर्फ नेगेटिव चार्ज हुआ। नेट नंबर क्या रहे? सेम रहे। जस्ट माइग्रेशन हुई है, नंबर उतने ही है, कांस्टेंट रहेंगे,
ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट इसे क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। न्यू टॉपिक हमारा चार्ज पे इलेक्ट्रिफिकेशन का ही होगा। और पेयर प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप ये कहते हैं कि एक फोटॉन जो है विसिनिटी ऑफ द हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे। फोटॉन जो है उसका पे चार्ज 0 होता है, लेकिन जब वो पेयर ऑफ पार्टिकल बनता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का तो उस पे भी नेट चार्ज 0 होता है। बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस चार्ज क्या रहा, सेम रहा। इसी तरह इनहेलेशन ऑफ चार्ज जो है, या जिस तरह आप ही कह देते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है उन्हें दोनों को रिकम्बाइन करता हूं तो मेरे लिए पास गैमा रे फोटॉन बन जाते हैं। तो प्रोसेस से पहले भी चार्ज 0 था, आफ्टर द प्रोसेस भी चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है। इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल आप कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, मैं कोई अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन पे फॉल करता हूं, ठीक है, उसे ऑक्सीजन आइसोटोप में स्प्लिट अप करता हूं और साथ में एक प्रोटॉन की डिस्कवरी कर लेता हूं। तो इस रिएक्शन में ना, रिएक्शन से पहले अगर आप चार्ज गिने और रिएक्शन के बाद आप चार्ज देखें तो चार्ज नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑल दीज एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई दी इफेक्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। नाउ फोर्थ वन हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रिलेटिविटी के साथ है। चार्ज रिमेन इनवेरिएंट इन रिलेटिव मोशन। हमने ये पढ़ा हुआ है, जब भी रिलेटिव मोशन होती है तो रिलेटिव मोशन में आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स मौजूद हैं कि जब भी कोई सिस्टम में रिलेटिव मोशन होगी तो लेंथ की कंट्रैक्शन होगी, टाइम की डायलेशन होगी, मास का इंक्रीज आएगा। ठीक है। यानी आपके पास रिजल्ट्स मौजूद हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कि उसमें क्वांटिटीज वेरीज कर जाती हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप रिलेटिव मोशन में जैसे पाई मीज़ान का कर लेते हैं, ठीक है, पाई आंस का करते हैं, जहां पे आप लेंथ कंट्रैक्शन को देखते हैं या टाइम डायलेशन को देखते हैं, तो आप देखेंगे वहां पे चार्ज क्या रहेगा, प्रोसेस से पहले जितना था प्रोसेस के बाद भी उतना रहेगा। चार्ज इनवेरिएंट होगा, रिलेटिव मोशन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज रिमेन इनवेरिएंट इन रिलेटिव मोशन। दैट्स ऑल। दिस इज सेकंड लेक्चर फॉर द चार्ज।